आईपी एड्रेसिंग के प्रीवियस सेशंस में हमने समझे थे आईपी एड्रेसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस का स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स एंड क्लासेस ऑफ आईपी वी4 एड्रेसेस। और इस सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस जनरली दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। सो अब हम देखते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस को ग्लोबल एड्रेसेस भी कहा जाता है बिकॉज ये ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेसेस होते हैं और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को इंटरनल एड्रेसेस कहते हैं बिकॉज ये केवल इंटरनल नेटवर्क्स में यूज होते हैं और जिनका यूज करके हम केवल नेटवर्क के इंटरनल सिस्टम और डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करा सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस रजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं, मींस पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस अनरजिस्टर्ड होते हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज ये हमारे लोकल आईपी एड्रेसेस होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी और आईना प्रोवाइड करते हैं। आईएसपी विच इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड आईना इज़ इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करता है नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र ग्रुप्स के मेंबर होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस का यूज़ करके हम पब्लिक नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का यूज़ करके हम पब्लिक नेटवर्क्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज प्राइवेट आईपी एड्रेसेस से हम केवल इंटरनल नेटवर्क सिस्टम और डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करा सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ करके हम कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन इंटरनेट लोकेशन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, मींस पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ करके हम कोई भी डेटा इंटरनेट से डाउनलोड या इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस से हम कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन केवल लोकल नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम इसकी समरी देखें तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमारे ग्लोबल एड्रेसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं और जिनको असाइन करता है आईएसपी और आईना। और पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प से हम पब्लिक नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन इंटरनेट लोकेशन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमारे इंटरनल एड्रेसेस होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जो किसी सिस्टम और डिवाइस को असाइन करता है एक एडमिनिस्ट्रेटर। और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का यूज़ करके हम पब्लिक नेटवर्क्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का यूज़ करके हम कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन केवल लोकल नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से आईपी एड्रेसेस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं एंड कौन से पब्लिक आईपी एड्रेसेस। सो आईना विच इज़ इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी हर क्लास में एक स्पेसिफिक रेंज रिजर्व की है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए जो कि पब्लिकली आइडेंटिफाइड नहीं होती हैं, मींस जो पब्लिक नेटवर्क्स में कहीं भी यूज नहीं होते हैं। सो आईना ने क्लास ए में जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए रेंज रिजर्व की है वो है 10.0.0.02, 10.255.255.255। मींस क्लास ए में 10 वाला पूरा नेटवर्क रिजर्व्ड है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए जो कि पब्लिकली कहीं भी यूज नहीं होता है। सो क्लास ए में एक नेटवर्क हमारा रिजर्व्ड है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए। देन अगर बात करें क्लास बी की तो क्लास बी में 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक रिजर्व्ड हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए। मींस क्लास बी में 16 नेटवर्क्स रिजर्व्ड हैं प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए जो हैं 172.16 टिल 172.31। एंड क्लास सी में 192.168.0.0 से 192.168.255.255 तक के एड्रेसेस रिजर्व्ड हैं इंटरनल नेटवर्क्स में यूज करने के लिए। मींस क्लास सी में पूरे 256 नेटवर्क्स रिजर्व्ड हैं एज प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो कि हैं 192.168.0 टिल 192.168.255। तो ये है हमारे तीनों क्लासेस के आईपी एड्रेसेस की रेंज जो रिजर्व्ड हैं एज प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो कि पब्लिकली कहीं भी यूज नहीं होते हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि हम अपने इंटरनल नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, स्टिल उन सिस्टम्स में हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं।
सो उसके पीछे काम करता है नेट का कॉन्सेप्ट। नेट दैट इज़ NAT विच इज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसकी हेल्प से प्राइवेट IP एड्रेसेस को मैप किया जाता है पब्लिक IP एड्रेसेस के साथ। करंटली प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेसेस की मैपिंग के लिए यूज़ होता है पैट। पैट जो कि नेट का ही एक टाइप है। पैट होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसकी हेल्प से मल्टीपल प्राइवेट IP एड्रेसेस को एक सिंगल पब्लिक IP एड्रेस के साथ मैप किया जाता है यूजिंग डिफरेंट पोर्ट नंबर्स। इसके अलावा जो एक स्पेशल प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं वो होते हैं अपीपा विच इज़ ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसेस, जिसकी रेंज होती है 169.254.0.0 टिल 169.254.255.255, जो कि यूज़ होते हैं DHCP के केस में। DHCP विच इज़ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क में सिस्टम एंड डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला स्टैटिक, जिसमें हर नेटवर्क सिस्टम और डिवाइस को हम मैन्युअली IP एड्रेस असाइन करते हैं, और दूसरा डायनामिक, जिसमें नेटवर्क सिस्टम और डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन होता है विद द हेल्प ऑफ DHCP। और नेटवर्क सिस्टम एंड डिवाइसेस को जो हम मैन्युअली IP एड्रेस असाइन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्टैटिक IP एड्रेसेस, और DHCP के थ्रू जो नेटवर्क सिस्टम एंड डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन होता है वो होते हैं हमारे डायनामिक IP एड्रेसेस। अब सपोज हमारे नेटवर्क में DHCP कॉन्फ़िगर्ड है, जिससे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन होता है। अब सपोज फॉर एनी रीज़न DHCP सर्विस हमारी डाउन है, तो इन डिवाइसेस को अब DHCP सर्वर से ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन नहीं होगा। सो उस सिचुएशन में हर सिस्टम अपने आप को एक IP एड्रेस असाइन कर लेता है जो कि 169.254.0.0 से 169.254.255.255 रेंज के बीच का IP एड्रेस होता है, जिसे कहा जाता है अपीपा विच इज़ ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस। सो अगर कभी भी हमारे सिस्टम को इस रेंज का IP एड्रेस मिला है तो हम समझ सकते हैं कि सिस्टम के IP कॉन्फ़िगरेशन में सेलेक्ट किया है ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, लेकिन DHCP सर्वर से उस सिस्टम को IP एड्रेस नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसे असाइन हुआ है ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस। सो ये है हमारे कंप्लीट IP वर्जन 4 प्राइवेट IP एड्रेसेस की रेंज। आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि IP एड्रेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।